Hello everybody and welcome to Learn with Zenith Guru. My name is Pratyaksha Dwivedi and today we will be studying about development, that is economics, first chapter of standard 10th. तो डेवलपमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, ठीक है. डेवलपमेंट वेरियस क्लासेस के लिए कितना डिफर करता है, उसके बाद हमारा नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, हम उसे किस इंडेक्स पे या किस पर्टिकुलर लेट्स से यूनिट के हिसाब से मेजर करते हैं. ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ. ये है आपका डेवलपमेंट चैप्टर. अब देखते हैं इसमें हमारे लिए क्या क्या चीजें हैं. The idea of development or progress has always been with us. We have aspirations or desires about what we would like to do and how we would like to live. ये तो सही बात है कि हमें क्या चीज़ें चाहिए, हमें किस तरह से रहना है, ये हमेशा से हमारे साथ रहा है, राइट. फॉर एग्जाम्पल हर इंसान चाहता है कि उसका जो लाइफस्टाइल है वो और बेटर हो और डेवलप हो. अब अगर आप अभी 1 BHK में रह रहे हैं देन यू वुड ऑब्वियसली हैव एस्पिरेशंस ऑफ हैविंग अ 2 BHK. वैसे ही हमारे नेशनल लेवल पे भी डेवलपमेंट के जो मोटिव्स होते हैं वो होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, अगर कुछ 100 हॉस्पिटल्स है तो हम चाहेंगे कि हॉस्पिटल्स थाउजेंड्स में हो, ताकि इंडिया जैसी बड़ी कंट्रीज जो होती हैं जिनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होती है उसमें मतलब ऑलमोस्ट हर पेशेंट को वो सर्व कर पाए. तो डेवलपमेंट ऐसे ही वेरी करता है. अब देखते हैं ये चैप्टर के बारे में. हमें यहाँ पे क्या लिखा गया है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क एंड दिस चैप्टर वी शैल मेक अ बिगिनिंग एट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट. ठीक है, इसमें हम डेवलपमेंट जानना चालू करेंगे, ठीक है, उसे समझना कि मतलब हाँ अगर बेसिक है डेवलपमेंट का तो वो क्या होगा. यू विल फाइंड आंसर्स टू मेनी क्वेश्चंस not just in economics but in your courses in history and political science. This is because the way we live today is influenced by the past. हम जिस तरह से आज रह रहे हैं वो ऑब्वियसली हमारे पास्ट से जुड़ा हुआ है. अब देखते हैं कि डेवलपमेंट क्या प्रोमिसेस करता है. ठीक है, डेवलपमेंट क्या प्रोमिसेस करता है अलग अलग लोगों को और उनके डिफरेंट गोल्स क्या होते हैं. Let us try to imagine what development or progress is likely to mean to different persons listed in. यहाँ पे एक टेबल दिया है उनके लिए. Try to complete the table. You can also add any other category of person. कि मतलब आप person to person ना डेवलपमेंट भी वेरी करता है. अब जैसे यहाँ पे एक आपको पिक्चर दिया उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो इंसान है ये इस पुअर रिक्शे वाले भैया को कह रहा है कि यू वांट अ कार, तुम्हें कार चाहिए. जिस तरह से तुम्हारी कंट्री डेवलप है, जिस तरह से तुम्हारी कंट्री सेटअप है, तुम्हें सिर्फ एक चीज़ ही मानना चाहिए कि जो तुम रिक्शा चला रहे हो कम से कम तुम उसे पहले ओन कर पाओ. मतलब कार तो बहुत दूर की बात है. तो यही होता है कि डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट होता है आपका वो वेरी कर रहा होता है. अब ऐसे ही यहाँ पे नीचे हमें एक टेबल दी है जहाँ पे कैटेगरी दी है लोगों के और उनके क्या एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट गोल्स एंड एस्पिरेशंस हो सकते हैं. यहाँ पे लैंडलेस रूरल लेबरर्स का दिया है. अब इनके लिए क्या डेवलपमेंट गोल्स या एस्पिरेशंस हो सकती हैं. मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, इनके लिए ये डेवलपमेंट होगा कि इनको ज़्यादा दिन मिले काम करने को, इनको अच्छी तनख्वाह मिले. लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन. जो उनके बच्चे हैं जो कि एक्सपेंसिव प्राइवेट स्कूल्स या कॉलेजेस नहीं अटेंड कर पाते, उनको जो लोकल स्कूल है, जो सरकारी स्कूल है, वो अच्छी एजुकेशन दे. देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज. मतलब इन लोगों को ये ना दिखाया जाए कि ये लोग छोटे हैं एंड दे आर नॉट अप टू द मार्क और अप टू द क्लास, और ऐसा कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो ताकि कल को ये भी लीडर्स बन पाए. ठीक है, तो ये इनकी नज़रों में क्या है, डेवलपमेंट है. अब ऐसे ही एक अमीर फार्मर जो पंजाब या हरियाणा जैसी फैमिली मतलब हरियाणा जैसे स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो क्या चाहेंगे, उनके लिए क्या डेवलपमेंट होगा या उनकी क्या इच्छाएं होंगी. अश्योर्ड a high family income through higher support prices for their crops and through hard working and cheap laborers. अब इनको क्या चाहिए, इनको सस्ते पर मेहनत करने वाले लेबर्स चाहिए. मतलब इनको ज़्यादा पैसे नहीं देने हैं बट मेहनत
पूरी लेनी है उन लेबरर्स से। और वैसे ही इनको हाई सपोर्ट प्राइजेस चाहिए फॉर देयर क्रॉप्स, ताकि जब इनके क्रॉप प्रोडक्शन हो तो ये उसे डबल प्राइस में बेच पाए। ये इनके लिए डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है, कि इनको मतलब सपोर्ट चाहिए उसे बेचने का। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, ताकि ये विदेश भेज के अपने बच्चों को सेटल कर पाए। अब वैसे ही फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, इनके लिए डेवलपमेंट गोल क्या हो सकता है कि इनको क्रॉप का इंश्योरेंस मिले, कि अगर किसी साल बारिश नहीं हुई या किसी साल बहुत ज़्यादा बारिश हो गई और फसल खराब हो गई तो सरकार इनको इंश्योरेंस दे इनकी क्रॉप का। अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली, अब इनके लिए होगा मे बी टू लिव लाइक सिटी वुमेन, या फिर to have higher education। अब आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी, अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, बेरोजगार युवा जो कि शहर में है। उनके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट। अगर सरकार उन्हें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे रही है तो ये उनकी नज़रों में डेवलपमेंट होगा कि उन्हें नौकरी मिल रही है, ठीक है। वैसे ही अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, एक अमीर शहर की लड़की, she gets as much freedom as her brother and is able to decide what she wants to do in life. She is able to pursue her studies abroad, ठीक है, ये उसके एस्पिरेशंस होंगे। अब वैसे इन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, इनके लिए क्या होगा? इनके लिए इनके राइट्स मैटर करेंगे बहुत ज़्यादा, स्टडीज़ इनकी मैटर करेंगी। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या बताते हैं कि डिफरेंट सोसाइटी के सेक्शंस के साथ जो डेवलपमेंट का मतलब है ना वो भी चेंज हो जाता है। अब देखते हैं, do all of these persons have the same notion of development or progress? Most likely not. Each one of them seeks different things. They seek things that are most important for them, ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट को भी हम पर्सन टू पर्सन वेरी नोटिस कर रहे हैं। तो इन लोगों के लिए डेवलपमेंट वही है जो इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आई एम पार्ट ऑफ यूथ, और मैं अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अनएम्प्लॉयड होती तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि क्रॉप में कितनी सब्सिडी मिल रही है लोगों को या क्या किसी को फ्रीडम मिल रही है, नहीं, मुझे मेरा एम्प्लॉयमेंट चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से सोचती हूँ। वैसे हर सेक्शन सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से सोचता है, इसीलिए पर्सन टू पर्सन डेवलपमेंट का जो मतलब है वो आपका हमेशा वेरी करेगा, ठीक है। In fact, at times two persons or group of person may seek things which are conflicting. A girl expects as much freedom as opportunity as her brother, and that he also shares in the household work. Her brother may not like this. अब जैसे ऑब्वियसली ये चीज़ें अगर आपने कभी अपने घर पे भी नोटिस करी हो या आजू बाजू कभी आपके फ्रेंड या कहीं पे, जो लड़कियां होती हैं वो क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि हमें हमारे भाई जितनी ही फ्रीडम मिले उतनी ही अपॉर्चुनिटी मिले, अगर हम घर के कामों में मदद करें तो हमारे भाई भी करें, विच इज़ वैलिड इनफ एंड वेरी रैशनल। बट हो सकता है कि भाइयों को ये सारी बातें पसंद ना आए, तो इसलिए क्या होता है, एस्पिरेशंस और डेवलपमेंट का जो मतलब है वो क्लैश भी कर सकता है। Similarly, to get more electricity, industrialists may want more dams, but this may submerge the land and disrupt the lives of people who are displaced, such as tribals. ये भी सही बात है। तो ऐसे डेवलपमेंट दोनों लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? That different persons have different development goals, and what may be development for one may not be development for the other. It may even be destructive for the other. अब जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि अगर कोई बहुत अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और उनको अपना कोई प्लान सेटअप करना है तो उनको बहुत सारा पानी चाहिए और इसीलिए उन्होंने डैम का कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया। बट हो सकता है कि जो वहाँ के ट्राइब्स हैं उन्हें वो डैम का कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, उनकी ज़मीनें डूब जाएं या फिर वो बेघर हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें ट्राइब्स के लिए डेवलपमेंट नहीं है, बट देन
ये वो इंडस्ट्रियलिस्ट और देश के लिए डेवलपमेंट है, क्योंकि हमारे देश में इंडस्ट्री खड़ी हो रही है, बेटर और रेवेन्यू जनरेट, मतलब और अच्छा रेवेन्यू मिलेगा, कंट्रीब्यूट करेंगे वो टैक्सेस देके। तो ये सारी चीज़ें, अब जैसे यहाँ पे ये एक अमीर इंसान अपनी गाड़ी में आराम से जाते हुए, एक बेचारी गरीब माँ है जिन्होंने अपने बच्चे को ऐसे एक हट के अंदर रखा है, और ये देख के इनके लिए कमेंट करना इन्हें बहुत ईजी है कि दोज पीपल डोंट वांट टू डेवलप, बट ये इनके लिए कितना डिफिकल्ट है वो यही जानती हैं, क्योंकि इन्हें अपनी जगह से उठ के कहीं और पहुंचना है, राइट। फ्रॉम जगह से उठ के आई मीन कि इनको अपना जो इनका इकोनॉमिक लेवल है उससे और उठना पड़ेगा, वो इनके लिए कितना टफ है वो हमें नहीं पता। तो वैसे अब हम देखते हैं इनकम एंड अदर गोल्स क्या होते हैं आपके। What people desire are regular work, better wages and decent price for their crops or other products that they produce. In other words, they want more income. ठीक है, ये बेसिक सबके गोल्स होते हैं जो अर्निंग होते हैं या जिनका बिजनेस होता है कि उन्हें ज्यादा इनकम चाहिए। Besides seeking more income, one way or the other, people also seek equal treatment. हाँ, अगर हम आपके फेमिनिज्म इश्यूज ला दें तो हम फेमिनिस्ट क्या चाहती हैं? ऑल वी वांट इज इक्वल ट्रीटमेंट, राइट। फ्रीडम चाहिए हमें, सिक्योरिटी चाहिए और रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। दे resent discrimination, like we are against discrimination. All these are important goals. In fact, in some cases this may be more important than more income or more consumption, because material goods are not all that you need to live. ठीक है, कभी कभी क्या होता है जो यहाँ पे दिए है ना आपको चीजें, ये पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि मटेरियल गुड्स के लिए सिर्फ हम नहीं जीते हैं, but at the end of the day, since we are all humans, right, we live for equal treatment, we want our freedom, we want respect, we want security, we don't want to face any sort of discrimination. तो कभी कभी पैसे से ज्यादा important ये सारी चीजें हो जाती हैं। Money or material things that one can buy with is one factor on which our life depends, but the quality of our life also depends on non-material things mentioned above. ठीक है, similarly there are many things that are not easily measured but they mean a lot to our lives. यहाँ पे दिया है सरदार सरोवर डैम और नर्मदा रिवर, यहाँ पे एक बकायदा पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है नर्मदा घाटी को बचाने के लिए। They are often ignored, however, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. अब obviously रिस्पेक्ट को आप मेजर नहीं कर सकते, राइट, कि किसने आपको कितनी रिस्पेक्ट दी, एक रिस्पेक्ट दी, दो रिस्पेक्ट दी, तीन रिस्पेक्ट दी, तो ये सारी चीजें मेजर नहीं हो सकती। बट ऐसा नहीं है कि जिस चीजों को आप गिन नहीं सकते, जिन चीजों को आप यूनिट्स में नहीं डाल सकते, वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। इकोनॉमिक्स हर चीज को समझता है और हर चीज को कंसिडर करता है, इसीलिए आपने देखा होगा एक इंडेक्स निकलती है, हैप्पीनेस इंडेक्स। अब हैप्पीनेस इंडेक्स में लोग ऐसे थोड़ी काउंट करेंगे कि आज मैं एक हैप्पी थी, कल मैं 2 हैप्पी हूँ, कल मैं 2 हैप्पी थी, आज मैं 0 हैप्पी थी, तो मतलब दैट मेक्स नो सेंस, राइट। बट तब भी ऐसी इंडेक्सेस होती हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो चीजें मेजर नहीं हो सकती उन्हें इग्नोर नहीं करता अगर वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है, इफ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू वुड ट्राई टू कंसिडर मेनी फैक्टर्स apart from income, such as facilities for your family, working atmosphere or opportunity to learn. In other cases, a job may give you less pay but may offer regular employment that enhances your sense of security. Another job, however, may offer high pay but no job security and also leave no time for your family. This will reduce your sense of security and freedom. तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात बताई गई है कि मनी, देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि मनी जो आपका है इज नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने ऐसे मेरे से एक बार रैंडमली शेयर करते करते बताया था कि when she used to live abroad,
So she said that she was telling me how important family is, and we were having a discussion, and she said that she used to earn pretty good, okay, and she was like, no matter how well I was earning, but when I used to return back to my home, what I was eating was Maggie at times, and I was not getting that home cooked food. So all these things do matter कि मतलब भले आप कमा रहे हो कितना भी, बट जो कंप्लीट सेटिस्फैक्शन है ना, वो सिर्फ आपको पैसे से नहीं मिल सकता. यू नीड योर फैमिली, यू नीड योर सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, यू नीड योर फ्रीडम. तो ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं. तो अब हम देखते हैं, सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट व्हाट, पीपल लुक एट मिक्स गोल्स. इट इज ट्रू that if women are engaged in paid work, their dignity in the household and society increases, which is very true. However, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. A safe and secure environment may allow more women to take up variety of jobs or run businesses. तो यहाँ पे बताया गया है चीजें कि मतलब शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क जैसी चीजें, या फिर एक्सेप्टेंस ऑफ विमेन वर्किंग आउटसाइड, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट विमेन के लिए, सारी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट हैं. हेंस द डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव और नॉट हैव are not only about better income but also about other important things in life. ये पूरे का क्रक्स है आपके कि जो डेवलपमेंट गोल्स हैं जो लोगों के होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बेटर इनकम या अच्छा कमाना या ज़्यादा कमाने पे बेस्ड नहीं होते, ठीक है, बट ऑल्सो अबाउट अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ. अब ऑब्वियसली अगर फॉर एग्जाम्पल if a woman is employed somewhere and she is earning in lakhs, but then she does not feel secure there, or she's been molested by somebody or being eve teased by somebody, तो obviously उन्हें वहाँ काम करने में बहुत ज़्यादा uncomfortable होगा, and she may end up leaving the job or resigning from it. और या फिर somebody is being employed and it's a very high package, but then there is no job security, right? You may end up leaving your job, or you may end up being fired within, let's say, 2 to 3 months, or you know that it's a contract based job. So obviously there are very few people who do it. But on the other hand, if you are getting a job offer where you have a little bit less pay scale, but then you have a job security, you have your dignity there, and everybody is treating you with respect, it's all secure there, then obviously a person would not just run behind money and would also choose the other things. So that's what the entire whatever we read till now was about, that development goals that people have are not only about better income but also about other important things in life. So now we'll move on with the chapter कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है. अब आई है मुद्दे की बात. अभी तक तो हम छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे थे कि पर्सनल लेवल पे या फिर ऐसे थोड़ा मतलब सोसाइटी लेवल पे, जेंडर बेसिस पे. अब हम पढ़ेंगे कि देश का डेवलपमेंट क्या होता है. As we have seen above, individuals seek different goals, then their notion of national development is also likely to be different. ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग गोल्स, तो जो नेशन के लिए जो उनका डेवलपमेंट का गोल होगा ना, वो भी अलग होगा. Most likely you will find that different students in class have given different answers to the above question. Question क्या था? What India should do for development. अब obviously, for example, I am somebody who is in college, so I would expect that we have better colleges, right? We also have those infrastructures and job opportunities that people in US and UK are having, right? ताकि हमें इंडिया से कहीं बाहर जाना ही ना पड़े पढ़ने के लिए. हमें ऑक्सफोर्ड लेवल, कैम्ब्रिज लेवल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यहाँ पे मिल जाए, या फिर हार्वर्ड लेवल, स्टैनफोर्ड लेवल, तो हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. बट अब मैं सिर्फ ये अपने हिसाब से सोच रही हूँ बीइंग अ स्टूडेंट, तो मेरे लिए नेशनल डेवलपमेंट ये हो जाएगा. बट देन इफ वी टॉक अबाउट somebody who is into farming, so he'll think कि उनके क्रॉप के हिसाब से
सब्सिडी कम हो जाए, या फिर उन्हें क्रॉप इंश्योरेंस मिले, या फिर उन्हें ज़्यादा मतलब जब वो बेचें तो उन्हें ज़्यादा पैसे मिले, तो ये सारी चीज़ें तो वही बताया, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। अब देखते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव different as well as conflicting notions of countries' development. However, can all the ideas be considered equally important, or if there are conflicts, how does one decide? तो ये देख सकते हैं हम कि जब बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं, अब ऑब्वियसली एक फार्मर के थॉट्स और एक स्टूडेंट के थॉट्स मैच नहीं करेंगे, बहुत रेयरली मैच करेंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। ऐसे ही बहुत तरीके के डेवलपमेंट के नोशंस होंगे, तो कैसे नेशनल डेवलपमेंट में इन सबको कंसिडर किया जाए, किसको हटाया जाए, किसको नहीं हटाया जाए, तो ये सारी चीजें अब हम पढ़ेंगे कि नेशन के लिए हर चीज जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, तो वो उस हिसाब से अपनी पॉलिसीज फ्रेम करते हैं। अब हम देखते हैं हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। अब हम डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स को कंपेयर कैसे करते हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। When we compare different things, they could have similarities as well as differences. हाँ, अब जैसे हम क्या पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पेन लिया और मैंने ये माउस लिया, अब मैं इसे कंपेयर करूँ तो बोथ आर ब्लैक, सिमिलैरिटी हो गई, बोथ आर वर्किंग फॉर माई डिवाइस, सिमिलैरिटी हो गई, बट देन डिफरेंसेस क्या हुए, शेप का डिफरेंस हो गया, ठीक है, इसके अंदर के सब प्रोग्रामिंग का डिफरेंस हो गया। नाउ दिस नीड्स that particular thing which we insert into the plug for its working, and this needs my entire writing pad। तो ये सारी चीजें मतलब हम इसके क्या है, ये इसके सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस है। तो वैसे ही दो ओपिनियंस में सिमिलैरिटीज भी हो सकती हैं और डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। They differ in their height, health, talents and interests. The healthiest student may not be most studious one। ये वही चीज बता रहे हैं यहाँ पे कि डिफरेंस कैसे हो सकता है, और जरूरी नहीं कि जो सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो वो सबसे फ्रेंडली हो, तो ये वेरी करता है। So usually we take one or more important characteristics of person and compare them based on these characteristics, ठीक है। Of course, there can be differences about what are important characteristics that should form the basis of the comparison. Friendliness and spirit of cooperation, creativity और marks secured। तो हमें ना एक बेस बनाना पड़ता है कि अब फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको अपने पेन और माउस का एग्जाम्पल दिया, तो अगर मैं बेस बनाऊं तो मैं इस पे क्या बना सकती हूँ इनका, कि कलर के बेसिस पे मैं इनका कंपैरिजन करूंगी, या फिर मैं शेप के बेसिस पे करूंगी। सो आई हैव मेड अ बेस कि हाँ मैं इसी के अकॉर्डिंग चलूंगी। दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, their income is considered to be one of the most important attributes। जब हम, आपने देखा होगा अगर कभी आपने कुछ ऐसे आर्टिकल्स पढ़े हो, यूएसए वर्सेस इंडिया, या फिर यूके वर्सेस इंडिया, या किसी भी कंट्री वर्सेस किसी भी कंट्री, रशिया वर्सेस यूएसए, ऐसे अगर कोई भी आपने ऐसे आर्टिकल्स देखे होंगे, तो वो इनकम के बेसिस पे ही दो कंट्रीज को आपके वो कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि हम इनकम के बेसिस पे किस तरह से क्या इंडेक्स, क्या पैरामीटर्स रखते हैं ताकि हम दो कंट्रीज की इनकम को कंपेयर कर पाए। अब देखिए, कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर्स विद लेस इनकम, ठीक है। ऑब्वियसली ये तो कॉमन सेंस है कि जिनकी ज्यादा इनकम होगी वो आपके डेवलप्ड में आएंगे, और जिनकी कम इनकम होगी वो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड की कैटेगरी में आ जाएंगे। दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल things that human beings need, okay? Whatever people like and should have, they will be able to get with greater income. So greater income itself is considered to be one of the important goal। हर कंट्री का ना एक सबसे इम्पोर्टेंट जो गोल होता है वो होता है कि हमारे कंट्री की जो इनकम है वो बढ़े, हर साल बढ़े, हमारी जीडीपी बढ़े और हमारी सारी चीज़ें ग्रो हो, हम हर इंडेक्स पे अच्छे रैंकिंग पे आए। ये हर कंट्री का एक प्राइम गोल होता है उनके डेवलपमेंट का। अब देखते हैं आगे,
The income of all country is the income of all residents of the country. This gives us the total income of the country. अब residents से क्या होगा, जितने भी citizens हैं जो earn कर रहे हैं, जो tax पे कर रहे हैं, इन सब की income को, ये सारे citizens की income को हम, ये सब रेसिडेंट्स है, मान लीजिए सब इंडियन सिटीजन्स हैं, तो इन सब की इनकम को कंबाइन करके हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं अपनी इंडिया की इनकम। ये हमारे इंडिया की इनकम हम कंसिडर करते हैं, ये सारे सिटीजन्स की इनकम को मतलब कंसिडर करके, ठीक है। टोटल इनकम, फॉर एग्जाम्पल, फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज, total income is not such an useful measure since countries have different populations. Comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. अब जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए इंडिया सबसे पॉपुलस है, अब यूएसए में इतने लोगों के कंपैरिजन में आपके 2 ही लोग होंगे, क्या पता। तो इसीलिए हम बता नहीं सकते कि कितना एक इंसान एवरेज अर्न करेगा, क्योंकि हर कंट्री की क्या पॉपुलेशन जो है वो वेरी करती है। हेंस वी कंपेयर एवरेज इनकम, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कि हम क्या कंपेयर करते हैं, एवरेज इनकम विच इज टोटल इनकम बाय इट्स टोटल, which is total income of the country divided by its total population. The average income is also called per capita income. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है आपका, क्या, एवरेज इनकम का और पर कैपिटा इनकम का, ठीक है। वापस से पढ़ते हैं, एवरेज इनकम क्या होती है, टोटल इनकम होती है कंट्री की डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। जितनी भी हमारे कंट्री, फॉर एग्जांपल हमारे कंट्री की टोटल इनकम है 1 करोड़, एक मतलब एक एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, और उसके ऊपर हमारे कंट्री में जितने भी लोग हैं, तो उसे हम डिवाइड जब करेंगे तो हमें हमारी एवरेज इनकम मिल जाएगी, और हम एवरेज इनकम को क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम। आगे बढ़ते हैं, अब आ गई हमारी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, वर्ल्ड बैंक देती है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। ये भी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि कौन इशू करता है, क्या इशू करता है। This criterion is used in classifying countries. Countries with per capita income of $49,300 per annum and above in 2019 are called high income. ये criteria था 2019 का, और rich countries. And those with per capita income of $2,500 USD और less than, उसे हम low income countries कहते हैं। इंडिया इन दोनों के बीच में आती है, इसीलिए इंडिया को हम क्या कहेंगे, low middle income countries, because its per capita income in 2019 was just $6,700 USD per annum. तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है, इसको आप याद कर लीजिए, it can be asked. The rich countries excluding countries of Middle East and certain other small countries are called developed countries, ठीक है। rich countries को हम क्या कहते हैं, developed countries, जिसमें आपका यूएसए आता है, रशिया आता है, यूके आता है, और इंडिया किसकी कैटेगरी में आता है, इंडिया आता है डेवलपिंग की कैटेगरी में। अब हम देखते हैं एवरेज इनकम क्या है, ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसे अच्छे से समझ लीजिए। While averages are useful for comparison, they also hide disparities, ठीक है। कंपैरिजन के लिए आसान है, बट कितनी डिस्पैरिटी है पर पर्सन वो ये खत्म कर देता है, हाइड कर देता है। अब यहाँ पे आपको दिया है कंट्री ए की इनकम, कंट्री 2 मतलब कंट्री ए के मंथली इनकम ऑफ सिटीजन्स, पहले की इतनी, दूसरे की इतनी, तीसरे की इतनी, इसका हम एवरेज निकाल देंगे। और वैसे ही कंट्री बी का दिया है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो दोनों कंट्रीज थी उसके यहाँ पे मंथली इनकम दी है, और जब हम इसका एवरेज निकाल लेंगे तो ये हमारी हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा पर कैपिटा इनकम। फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि किसकी कितनी, और इस हिसाब से हम उसे कैटेगराइज करेंगे डेवलपमेंट और डेवलप्ड की कैटेगरी में। अब यहाँ पे एक बहुत ही है, तो ये सटायर बट देन बहुत ही ट्रू है
कि कंट्री विद नो रिच एंड नो पुअर, यहाँ पे सब लोग क्या, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही है. वी मेड द चेयर्स एंड वी यूज देम टुगेदर इन यूनिटी. कंट्री विद रिच एंड पुअर, यहाँ पे 4 कुर्सियों में अकेले एक अमीर इंसान बैठा है एंड देन बाकी की 2 कुर्सियों में 4 लोग जैसे तैसे एडजस्ट कर रहे हैं. वी मेड द चेयर्स एंड ही टुक देम. इनकी मेहनत का फल दिस पर्सन इज यूटिलाइजिंग. और वैसे यहाँ पे इन सब ने अगर साथ बनाया तो ये साथ ही यूज भी उसे कर रहे हैं. अब हम देखते हैं इनकम एंड अदर क्राइटेरिया क्या है. When we looked at individual aspirations and goals, we found out that people not only think of better income, but also have goals such as security, respect, equal treatment, freedom, etc. in mind. Similarly, when we think of a nation or a region, we may, besides average income, think of equally important attributes. So, एवरेज इनकम के अलावा भी उतने ही इम्पोर्टेंट कुछ और हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं. अब वो क्या होते हैं, व्हाट कुड दीज एट्रीब्यूट्स बी. अब हम यहाँ पे देखते हैं पर कैपिटा इनकम हमें मिला है कुछ स्टेट्स का. फॉर एग्जांपल आपका ये हरियाणा का है, ये केरला का है, ये बिहार का है. वी फाउंड आउट दैट 3 Haryana has the highest per capita income and Bihar is at the bottom. This means that on an average, a person in Haryana earned rupees itna in 1 year, whereas on average a person in Bihar around उन्होंने इतना earn किया. So if per capita income were to be used as the measure of development, Haryana will be considered the most developed क्योंकि उसकी per capita income ज़्यादा है और बिहार को least developed क्योंकि उसकी पर कैपिटा इनकम क्या है, कम है. अब ऐसे यहाँ पे कुछ और डेटा दिया है आपका. यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जब जो एकदम नए मतलब जो बच्चे एकदम जस्ट बॉर्न होते हैं, न्यू बॉर्न होते हैं, उनकी डेथ हो जाना, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ एडिकेट मेडिकल फैसिलिटीज. तो हरियाणा में 30, केरला में 7, बिहार में 32. लिटरेसी रेट में 2017 और 18 को अगर हम कंसिडर करें, हरियाणा में 82, केरला में 94, बिहार में 62. और वैसे ही आपका नेट अटेंडेंस रेशियो सेकेंडरी स्टेज एज 14 to 15 61 83 43. तो ये आपके वेरियस क्या है, इंपॉर्टेंट वही एट्रीब्यूट्स हैं जो दिए हैं. अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिकेट्स दैट नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year as a proportion of 1000 live children born in the particular year. तो ये आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का क्या है, एक क्लासिफिकेशन है कि बेसिकली हम क्या कंसिडर करते हैं. अगर बच्चा 1 साल का होने से पहले उसकी डेथ हो जाए तो उसी बच्चे की डेथ को हम काउंट करेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में. वैसे हमारा लिटरेसी रेट क्या होता है, प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन 7 and above एज ग्रुप. ठीक है, 7 साल या उससे ऊपर के एज ग्रुप में 100, 120 जितना भी एक इंसान जी रहा है, उनका लिटरेसी रेट. और वैसे ही नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 years अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप. ठीक है, तो ये आपका नेट अटेंडेंस रेशियो है, ये इसका क्राइटेरिया है. अब देखते हैं, द फर्स्ट कॉलम शोज दैट इन केरला अबाउट 1000 चिल्ड्रन born, 7 died before completing 1 year of age, but in Haryana children dying within 1 year was 30. तो 3 गुना है ये केरला के. ऑन द अदर हैंड द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा इज मोर देन ऑफ केरला. Now to try to think, the parents of whose children die before they even celebrate their first birthday, ये उनके लिए कितना ही पेनफुल होगा. Note, the year to which this data pertains is, it is 2018. So we are not talking about old times. It is 70 years after independence when our metro cities are full of high-rise buildings and shopping malls. But आज भी हम infant mortality रेट जैसी चीज़ों पे इतना आगे हैं. आज भी वो एडिकेट हेल्थ केयर नहीं है, स्पेशली रूरल एरियाज में, जहाँ पे जो न्यूली बॉर्न बच्चों ने प्रॉपर वैक्सीनेशन, प्रॉपर फैसिलिटीज या ऐसे कुछ चीज़ें जो बेसिक होती हैं वो मिल पाएँ. The problem does not end with infant mortality rate. The last column जिसमें हमने क्या पढ़ा, attendance ratio, इसमें क्या पता चल रहा है कि 14 to 15 in Bihar are not attending school beyond class 8. It means that if you went to school in Bihar, nearly half of your elementary class friends would be missing.
अब हम देखते हैं कि पब्लिक फैसिलिटी और डेवलपमेंट का क्या लेना देना है आपके। मनी इन योर पॉकेट cannot buy all goods and services that you may need to live well. Money cannot buy your happiness, right? It is something that you feel within. अब बहुत से लोगों का ये थ्योरी होती है कि money can buy all the happiness, but हमेशा you may have all the materialistic things in the world, but for example you are not getting the love and care you are supposed to get from your family, so you cannot go and buy family, right? तो इसीलिए मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल गुड्स एंड सर्विसेज और उसके साथ साथ एवरी हैप्पीनेस. So income by itself is not a completely adequate indicator of material goods or services that citizens are able to use. For example, your money cannot buy a pollution-free environment or ensure that you get unadulterated medicines unless you can afford to shift to a community that already has all these things. ठीक है, तो आपका पैसा दिल्ली में जितना आपका पोल्यूशन बढ़ गया था, इतने मल्टी मिलियनियर्स रहते हैं दिल्ली में, पर उनका पैसा काम नहीं आया पोल्यूशन लेवल को गिराने में. तो यही सारी चीजें हैं. दैट नॉट एवरीथिंग, बट देन दे वर आल्सो ब्रीदिंग द सेम एयर दैट अ नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन वाज ब्रीदिंग, राइट? तो उतना ही उनके भी लंग्स को हार्म करेगा, उतना ही बाकी जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके भी लंग्स को हार्म करेगा. तो उनका पैसा वहां पे काम नहीं आया. तो यही चीज में बता रहे हैं कि हर चीज आपका मनी कैन नॉट बाय. Money can also not be able to protect you from infectious diseases unless the whole of your community takes preventive steps. इसके लिए तो मेरे दिमाग में जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आ रहा है वो पता है क्या है? वो है कोविड-19. Richest of people died and their money couldn't stop it. Infectious था, वो एक वायरस था जो कि कम्युनिकेबल था and it was spreading like wildfire. बट किसी का पैसा काम नहीं आया उसमें कम्युनिटी कलेक्टिवली until unless जब प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए गए तब तक वो बढ़ता रहा. Actually, for many of the important things in life, the best way, also the cheapest ways to provide these goods and services collectively. Just think, क्या वो मतलब अगर आपको cheaper मिलेगी वो चीज if you to have collective security for the whole locality or for each house to have its own security staff. अब आपने बहुत सी ऐसी कॉलोनीज देखी होंगी जहाँ पे वो गार्ड रख लेते हैं और शेयरिंग पे अफोर्ड कर लेते हैं सिक्योरिटी को, तो वो उनको कंपैरेटिवली इजी पड़ता होगा पर पर्सन. बट अगर वही आप अपने एक पर्टिकुलर घर के लिए सिर्फ सिक्योरिटी बिठाएं तो वो आपको महंगा पड़ेगा. तो इसीलिए कहीं कहीं वी हैव टू वर्क कलेक्टिवली इन ऑर्डर टू कंज्यूम द गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, तो यही इसमें हमें ये सारी चीजें एक्सप्लेन करी गई हैं. अब जैसे यहाँ पे एक और मैटर है, चिल्ड्रन ऑल्सो वांट टू स्टडी and because many people believe that the government should open schools and provide other facilities to that all children have chance to study. Even now in many areas children, particularly girls, are not able to go to high school because of the government society has not provided adequate facilities. ठीक है, तो ये आज भी बहुत से ऐसे एरियाज में मेजर प्रॉब्लम्स या ड्रॉबैक्स चल रहे हैं कि लड़कियां आज भी स्कूल नहीं जा पा रही हैं बिकॉज ऑफ यू नो द एडिकेट फैसिलिटीज. बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे प्रॉपर वॉशरूम्स नहीं हैं, जो एक मेजर रीजन है फॉर गर्ल्स टू ड्रॉप आउट. अब यहाँ पे हम देखते हैं केरला हैज लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज एडिकेट प्रोविजंस ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज. केरला का लिटरेसी रेट वर्ल्ड वाइड फेमस है, इंडिया में तो फेमस है ही. सिमिलरली इन सम स्टेट्स द PDS, public distribution system, functions well. Health and nutritional status of people is certainly likely to be better. ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट दिया है. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? UNDP, United Nations Development, compares countries based on the educational level of people, their health status and per capita income. It would be interesting to look at certain relevant data regarding the India and its neighbors for Human Development Report 2020. कि इंडिया का क्या था. ये हमारा इंडिया और उनके नेबर्स के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स हैं. ये आपका इंडिया है,
जीएनपी कितना है हमारा, ग्रॉस नेशनल जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा है हमारा 6681. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 69.7. मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड अबव 6.5. एचडीआई रैंक हमारी 130 है. HDI stands for Human Development Index. Rank is above table 189 में, India 130 था, which is not very good. Life expectancy at birth denotes, as the same name suggests, average expected length of life of a person at the time of birth. And per capita income is calculated in dollars for all country, so that it can be compared. अब वो different currencies में नहीं calculate होता है, डॉलर में हम collectively उसे calculate कर रहे होते हैं. अब हम देखते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या है हमारा. सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट अ पर्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलप्ड, वी वुड सर्टेनली लाइक this level of development to go further, for least to be maintained for future generations. This is obviously desirable since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and levels of development are not sustainable. Sustainable development क्या होता है, जहाँ पे हमारी प्रेजेंट की भी नीड्स पूरी हो जाए बिना हमारी फ्यूचर की नीड्स को सैक्रिफाइस किए हुए. ग्राउंड वाटर एग्जाम्पल है हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज का. दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर एंड इज इन द केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स. हाउएवर इवन दीज रिसोर्सेज में बी ओवरयूज्ड. अब जैसे बहुत सारे यूपी और हरियाणा जहाँ पे HYV सीड्स इंट्रोड्यूस हुए थे, हाई वेराइटी ऑफ सीड्स, वहाँ पे क्या हुआ था, उसको क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लेवल इरिगेशन चाहिए थी, तो जो हमारा ग्राउंड वाटर टेबल था वो बहुत ही ज़्यादा नीचे चला गया था, वाटर डेप्लेशन हुआ था उसका. तो इसी तरह से ऐसी रिसोर्सेज खत्म हो रही हैं धीरे धीरे, एंड इट इज़ नॉट सस्टेनेबल. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज which will get exhausted over a few years of use. इसीलिए हमें ज़्यादा रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे फोकस करना चाहिए. Consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries. This issue is no longer region or nation specific. Our future is linked together. Sustainability of development is comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers and other social scientists are working together. ठीक है. In general, the question of development or progress is perennial. मतलब वो पूरे साल चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे चले and then it stops. So with this, I guess we have pretty much completed the chapter. Thank you for watching and stay connected to our channel.